नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो एलआरसी की वैकेंसी आने वाली थी 1944 सीट पे ही आने वाली थी। बाद में इसको बढ़ा के 6300 कर दिया गया और इस 6300 के बाद अगर आप देखें तो ये बहाली होना मतलब 8200 के आसपास चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 63 हो या 82 हो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात जो कई लोगों के मन में खल रही है, दरअसल इस वीडियो में दो बातों पर प्रमुख रूप से आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला हूं। पहली बात कि ये बहाली क्यों नहीं आ रही, और दूसरी बात कि अगर ये बहाली आती है तो क्या जो पुराने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि 31 मार्च 2024 तक ही ये बहाली रहेगी, तो उस बात पर हम चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे आपको बताते हैं। दोस्तों, एक बात समझिए, सबसे पहले बात करते हैं बहाली की। नंबर 1, बहाली की अगर बात करें तो बहाली मान के चलिए कि अगर 1944 सीट थी, इसका सब कुछ तैयार था, डोजियर तैयार था, नोटिफिकेशन तैयार था, नोटिफिकेशन आ भी गया था, 27 सितंबर से ये फॉर्म भी फिलअप होने वाला था। लेकिन अचानक 24 तारीख को ये वेबसाइट से हटा लिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो 27 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होती है। मीटिंग में ये फैसला होता है कि चूँकि इसका पीरियड कम है तो इसके सीट को हम 6300 और बढ़ाएंगे, मतलब टोटल 8200 हो गया, 8200। अब आप बताइए कि 8200 तो कर दिया गया नाम के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आप बात करें तो आपको जब 18 तारीख के किसी भी न्यूज़पेपर को आप देखेंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि जो इसके मंत्री हैं राजश्रम भूमि सुधार विभाग के आलोक कुमार मेहता, उन्होंने एक बयान दिया था कि एक सप्ताह के अंदर जो भी वैकेंसीज हैं एलआरसी के अंदर, स्पेशल सर्वे अमीन की, स्पेशल सर्वे क्लर्क की, स्पेशल सर्वे कानूनगो की और साथ ही विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की, वो एक सप्ताह के अंदर आ जाएगी। और हुई भी वैसे भी। उन्होंने 17-18 को बयान दिया और 21 को वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ भी गई कि हम 27 से फॉर्म भरवाने वाले हैं, और 27 से सभी स्टूडेंट अपना सपना भी देखने लगे, 27 से फॉर्म भराएगा। उन्होंने ये भी बोला था कि 3 महीने के अंदर हम इस वैकेंसी को पूरा करके ज्वाइनिंग तक दे देंगे। सभी लड़कों ने सपना देखना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक क्या हुआ? तो अचानक ये हुआ दोस्तों कि इनको, अब देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में कि जो भी जितने भी वादे थे, जितने भी वैकेंट सीट्स हैं, अब देखिए हर वीक आपको तेजस्वी यादव के द्वारा एक नया शगुफा मिल जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग में मिलेंगे 60,000, स्वास्थ्य विभाग में मिलेंगे 16,000, स्वास्थ्य विभाग में मिलेंगे 22,000, स्वास्थ्य विभाग में मिलेंगे, मतलब टोटल जब आप सम कीजिएगा तो 2.5 लाख 3 लाख के आसपास जा रहा है। लेकिन नोटिफिकेशन एक भी नहीं आ रहा। मतलब बातें तो सभी हो रही हैं लेकिन नोटिफिकेशन एक भी नहीं आ रहा, और ये कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठाता है कि यार किस तरह के आप फैसले ले रहे हो जो एक भी वैकेंसी पूरी नहीं हो पा रही। आप सिर्फ बता रहे हो कि मैं इतना निकालूंगा और निकाल कुछ नहीं पा रहे हैं। ये गलत है। अब बात कर देते हैं कि ये एलआरसी के बारे में। तो एलआरसी में आप देख लीजिए कि नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। जिस दिन फॉर्म फिलअप होने वाला था उस दिन कैबिनेट मीटिंग रखी गई और उस दिन सीट बढ़ाया गया। तो ये देखे, और सीट बढ़ाने के बाद जब सब कुछ जैसे कि एज क्राइटेरिया उसका तैयार था, उसका किस तरह से वैकेंसी ली जानी है वो भी तैयार था, किस तरह से उनको वैकेंसी को पूरा करना है, सब कुछ, मतलब आप भी जानते हैं कि पूरा डोजियर तैयार था, इसका नोटिफिकेशन आ गया, सब कुछ आ गया। उसमें क्या था, सिर्फ सीट इंक्रीमेंट करना था। लेकिन 27 तारीख के बाद अब एक सप्ताह हो गया है। पिछली बार जब एक सप्ताह का नाम लिया तो 2 दिन के बाद ही नोटिफिकेशन आ गई थी। लेकिन अब जब एक सप्ताह हो गया है तो एक सप्ताह होने के बाद भी वैकेंसी और नोटिफिकेशन वेबसाइट पे नहीं है। ये सरकार पे सवाल उठता है कि किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। यार उसी नोटिफिकेशन के आप पीडीएफ जो था, उस पीडीएफ में आपको क्या करना है कि बस चेंज करना है कि जहाँ 1944 था वहाँ 8244 कर दीजिए। यही तो है। जहाँ 266 था वहाँ 712 कर दीजिए, 226 था, सॉरी। मतलब मैं ये आपको बोल रहा हूँ क्लर्क के बारे में, जो भी हो वो अलग है। लेकिन आप एक बात सोच के बताइए कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ छात्रों को सपना दिखा रहे हैं, छात्र खुश हो जा रहे हैं कि यार वैकेंसी आने वाली है, सब कुछ हो जाएगा, जॉब हो जाएगी, नौकरी हो जाएगी, हम लोग अपने काम पे लग जाएंगे, घर वाले भी निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन
किस तरह की मानसिकता है? ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। सरकार को भी समझनी चाहिए और छात्रों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर कब तक वेट करें। सरकार तो आपकी उसी बल पे आई है, रोजगार के बल पे। मंत्री का इस्तीफा हो जा रहा है, मंत्री का इस्तीफा के पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, उन रीजन्स को मैं बाद में आप लोगों से डिस्कस करूँगा, लेकिन फिलहाल जो है उनको आप लोगों को देखना पड़ेगा। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं आपको कि क्या ये बहाली जो 31 मार्च, हालांकि अभी तो बहाली आई ही नहीं, तो 31 मार्च 2024 की बात ही क्या करें, लेकिन जो उस नोटिफिकेशन में था उस पर चर्चा करना बनता है, उस पर आप लोगों से अवगत होना भी बनता है। क्या है दोस्तों, उस नोटिफिकेशन में था कि 31 मार्च 2024 तक ये वैकेंसी रहेगी। मतलब आप अगर इसमें रिक्रूट होते हैं, आप इसमें चयनित होते हैं LRC के स्पेशल सर्वे अमीर और बाकी जो तीनों बहालियाँ हैं उसमें, तो आपकी ये संविदा के पद जो है वो 31 मार्च 2024 तक रहेंगी। तो सबसे पहले तो बात आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इस भ्रम में कभी भी नहीं रहना कि ये वैकेंसी 31 मार्च 2024 तक की है। कारण ये है दोस्तों कि 31 मार्च 2024 नहीं, ये आप मिनिमम कम से कम लाइफ टाइम ही इसको सोच के समझ के चलिए। रीज़न ये है कि 31 मार्च 2024 का मतलब ये हो जाता है कि मार्च से पहले आपका, मतलब मार्च में 2024 के मार्च में आपको जो आचार संहिता लागू हो जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव की, इनके किसी भी मंत्री, किसी भी सरकार के बाप की हिम्मत नहीं है कि आपको हटा दे। उस समय वोट इनको बटोरना होता है, नंबर 1। तो वोट जब बटोरेंगे तो वोट बटोरने के लिए तो आपको चाहिए, नहीं तो आप लोग जो भी हैं 8,000, अगर मतलब 8200 वैकेंसी आती है, 8200 के अलावा और सभी सीट्स जोड़ दें तो वो लगभग 10,000 या 12,000 के 11,000 के आसपास होंगे। 11,000 जॉब का मतलब होता है लगभग 1 लाख के आसपास वोट, और 1 लाख के आसपास वोट उस टाइम में तो ये लोग कहीं से भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या उसके बाद हटा दिया जाएगा? तो एक आप देख रहे होंगे कि बिहार में कोई भी वैकेंसी, उसका पीरियड बढ़ते जाता है, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 2 साल करके बढ़ते जाता है। और दूसरी बात, जितना इन्होंने काम बताया वो काम तो इतना पीरियड पूरा होने वाला नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब ये कि मई तक नहीं होगा, क्योंकि मई तक आपका रिजल्ट आएगा, और सॉरी हाँ, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा और बाकी बात है। उसके बाद क्या? तो उसके बाद भी है। उसके बाद ये है कि जो डीलिंग हुई है अभी के सरकार में, वो ये है कि 2024 में मई में सरकार बदलेंगी नहीं, मतलब मुख्यमंत्री बदलेगा। और जब मुख्यमंत्री बदलने की बात आती है तो उस मुख्यमंत्री को फिर अगला भी अपना चुनाव देखना है कि अगले 1.5 साल के लिए तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। 1.5 साल नहीं, मान के साल भर ही मान के चलिए उसको, साल भर के लिए तो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो सपना किसका भी है? सपना है मुख्यमंत्री बनना, तेजस्वी यादव का, और लॉन्ग टर्म बनना है। तो उसके बाद आता है कि जब साल भर 1.5 साल बढ़ता है तो क्या, तो साल 1.5 साल अगर आपका पीरियड बढ़ता है तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि नवंबर 2025 तक तो किसी के बाप का हिम्मत नहीं आपको हटाने का। जब नवंबर 2025 तक नहीं हटेंगे तो क्या, तो नवंबर 2025 तक नहीं हटने के बाद आप लोगों के साथ ये होगा, या तो उनको पहले दूसरे जॉब का प्रावधान करना पड़ेगा कि आप लोगों को, या फिर आप लोगों को परमानेंट करना पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद ये होता है, जॉब के बाद एक समन्वय बन जाता है जो भी जॉब होल्डर हैं उनके बीच में, और वो उसके बाद जैसे ही इसके बारे में बातें चलेंगी तो क्या होता है कि आप लोगों को धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है आप किसी भी जॉब में। और जब धरना प्रदर्शन शुरू होगा तो इनका हिम्मत नहीं है कि हटा देने का, क्योंकि हटाएंगे इनका वोट कटेगा, सरकार पर मजबूरियाँ आ जाएंगी। तो ये सभी बातें हैं जिसके कारण कि आप लोग कम से कम 2025 तक, लास्ट तक तो आपको चिंता नहीं करनी है। उसके बाद भी अगर बात करें 2025 के बाद, तो इनको पहले आपको कहीं भी सेटल करने का प्रावधान रखना पड़ेगा, तभी ये आपको हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना आपको कहीं सेटल किए हुए ये हटा दें। अगर हटाएंगे तो इनके खुद के कुर्सी पर खतरा मंडरा जाएगा। तो आप लोग इस बात से एकदम निश्चिंत रहें। कई बार कमेंट आ रहे थे मेरे चैनल शिक्षा नीति पे कि क्या 1 साल का ही जॉब होगा, 1.5 साल का ही जॉब होगा? तो 2 साल आप लोग निश्चिंत रहें। 2 साल नहीं, 3 साल। 3 साल के बाद अगर बात करें चौथे साल की, चौथे साल में इनको पहले या तो प्रावधान करना पड़ेगा, और नहीं तो इसी को पीरियड बढ़ा के आगे आपको जॉब में रखना पड़ेगा। तो
इन बातों के लिए आप लोग टेंशन ना लगे, बस इस बात का टेंशन ले कि ये नोटिफिकेशन दे क्यों नहीं रहे, क्यों छात्रों को ये बरगला रहे हैं, क्यों छात्रों को ये घुमा रहे हैं। यार घुमाना ही हुआ है। एक तरह से आप सोच के देखिए कि बोल दिया, नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया, कैबिनेट से भी पास करवा लिया, और ये मंत्रालय किसके पास है? आरजेडी के पास। जॉब का दावा कौन करती है? आरजेडी। और उन्होंने ही नहीं निकाला है वैकेंसी, और वो निकालने की चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको मेरी बातें कैसी लगी, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे बातों के साथ, किसी अच्छी जॉब से रिलेटेड, और साथ ही जॉब के अलावा बिहार की राजनीति से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।